हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका गुदारा। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। लाइफ साइंसेज से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं। सो इन वैकेंसीज के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक बार देख लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक करें। वहाँ पे जेआरएफ और आरए के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं। सो यहाँ मैंने वेबसाइट खोली है drdo.gov.in। अब इसके अंदर मैं गई हूँ करियर्स के ऊपर। कैरियर्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ देखिएगा, नीचे जाएंगे। कुछ नोटिसेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड नोटिस है DIPAS दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोज। एडवर्टाइजमेंट एक बार खोल लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरए की वैकेंसी है एंड वन पोजीशन अवेलेबल है जिसके अंदर पीएचडी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीएचडी जिन बच्चों ने कर रखा है, सो कैंडिडेट्स हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च वर्क रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विल बी गिवन प्रेफरेंस। इसके अंदर लाइफ साइंसेज से अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको आप एलिजिबल हैं इसके अंदर। अगर ये कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इनसे की है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू दिया गया है 4 सितंबर 2024 को। और जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है SC ST को, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है OBC को। इसके बाद में आते हैं उन बच्चों के लिए जो JRF किए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसके अंदर होनी चाहिए, MSc और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कि MTech मान सकते हैं इन लाइफ साइंसेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक्स। इनसे जिन बच्चों ने नेट या फिर गेट किया हुआ है या कोई भी नेशनल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंडक्टेड एग्जाम है वो आपने क्लियर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर 8 पोजीशंस अवेलेबल हैं। JRF 01 पोस्ट का कोड है। JRF 02 यहाँ पे एक और पोस्ट का कोड है जो कि अगेन JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पे स्टूडेंट्स, DRDO जो फेलोशिप देगा वो 8 पोजीशंस हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर भी यहाँ पे नेट गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे सेल्फ जो स्टूडेंट्स है जिनके पास अपनी खुद की JRF है ऑलरेडी, वो बच्चों के लिए यहाँ पे है क्वालिफिकेशन सेम एज पोस्ट कोड फॉर JRF 01। वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके पास एक JRF भी होनी चाहिए। इसका मतलब बेसिकली JRF 01 जो पोस्ट है इसके अंदर अगर आपका LSB क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। DRDO आपको यहाँ पे फेलोशिप देगा। नाउ ये दोनों के अंदर इसमें 8 पोजीशंस हैं JRF 01 में, और JRF 02 में 10 पोजीशंस अवेलेबल हैं। और इनकी जो इंटरव्यू डेट्स है वो 4 सितंबर 2024 और 5 सितंबर 2024। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। जो RA कैटेगरी है उनको मिलेगा मंथली जो उनको जो स्टाइपन मिलेगा दैट इज 67,000 रुपीज प्लस HRA। और इसके बाद में इनका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। JRF 01 का जो स्टाइपन है दैट इज 37,000 प्लस HRA। और इनको 5 ईयर्स का ओवरऑल टेन्योर दिया जाएगा, जैसे फर्स्ट 2 ईयर्स में JRF और बाद के 3 साल में SRF बच्चों को मिलेगा। JRF 01 एंड 02 दोनों का आई थिंक सेम ही यहाँ पे जो स्टाइफन है वो अवेलेबल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद भी आता है आपका जो फाइनल डेट है अप्लाई करने के लिए दैट इज 26 अगस्त 2024। और जो वेबसाइट है DRDO.gov.in, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और यू शुड सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको DRDO को अपनी हार्ड कॉपी फिल करनी है। एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इस एड्रेस पे अपना फॉर्म फिल करके आप भेज दीजिएगा। ओके, नाउ जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको ऊपर मेंशन करनी है। एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा नोटिस को। और यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म आपको भेजना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाली वैकेंसी पे। नाउ स्टूडेंट्स, DRDO या फिर ये जो ICAR की काफ़ी सारी और CSIR की जो और काफ़ी सारी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपना अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर आप अपना बना सकते हैं।
ना इसी के साथ में अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे जाकर के। आप सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप एक बार देख सकते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे, जो है CSIR CDRI की वैकेंसीज कुछ निकली हैं। सो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया है cdri.res.in। इसके अंदर थर्ड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, ये देखिए, ये जो पेज है, हाँ, इस पेज के अंदर जब आप ये खोलेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पे जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको यहाँ पर ये न्यूज़ वाला एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे ये वाली जो पोजीशंस हैं ये बताई गई हैं। नाउ फर्स्ट जो 3 हैं वो पोजीशंस हैं केमिस्ट्री के लिए। सो अगर आपके कोई केमिस्ट्री में फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी आप बताइएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हुई हैं। इसके अलावा अब लाइफ साइंसेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यहाँ पे इसका कोड दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्टाइफन मिलेगा दैट विल बी 31,000 प्लस 18% HRA मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने LS CSIR नेट का जो JRF है वो क्लियर किया हुआ है या फिर गेट क्लियर किया हुआ है। इन सभी बच्चों को 31,000 प्लस 18% HRA मिलेगा। और जो बच्चों ने कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। 25,000 प्लस 18% HRA आप लोगों को भी मिलेगा, जो कि जिनके पास कोई भी क्वालिफाइड जो JRF या फिर गेट जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है या LS भी क्वालिफाई नहीं किया है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो इंटरव्यू डेट है वो दे रखी है ऑलरेडी, लास्ट डेट एंड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस वाली वैकेंसी के लिए 5 अगस्त 2024 लास्ट डेट है जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसके अंदर आप पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ये वाले जो फॉर्म है CSIR CDRI वाले, ये ऑनलाइन आपको फिल करना है और ये लास्ट डेट है 5 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। नाउ इसके अंदर पर्टिकुलरली जो सिलेक्टिव KOR लिगेंड्स ट्रीटमेंट डिप्रेशन एंड न्यूरोपैथिक पेन, ये प्रोजेक्ट का नाम है जिसके अंदर आपको RA का या जो JRF आपका मिलेगा वो इस प्रोजेक्ट के अंडर मिलने वाला है। नाउ आगे चलें तो कुछ प्रीवियस स्टाफ पोजीशंस भी खाली हैं। सो स्टार्टिंग में कुछ केमिस्ट्री की पोस्ट है, इसके बाद में आते हैं थर्ड वाली पोस्ट पे। सो यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 31,000 प्लस 18% HRA, सेम वही वाला है क्राइटेरिया जो अभी ऊपर डिस्कस किया था। जिन बच्चों के पास LS JRF या फिर गेट क्वालिफाइड है उनको 31,000 प्लस 18% मिलेगा, और जिन बच्चों का कुछ भी क्वालिफाइड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको 25,000 प्लस 18% HRA मिलेगा। सो अगर आप ने मास्टर्स किया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी से तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्शंस में जाकर के कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से आगे और है, इसमें एक और वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। इसके अंदर सिर्फ नेट क्वालिफाइड बच्चे या गेट क्वालिफाइड बच्चे हैं। नेट क्वालिफाइड का मतलब नेट LS भी हो गया और नेट JRF दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल है जो कि नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है। सो इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त। सो ये भी आप फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स पूरा ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आपको सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। इनका डेफिनेटली इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होगा। आगे आते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की और भी पोस्ट हैं, उनमें दोनों जिन बच्चों ने नेट या फिर गेट क्वालिफाई किया है और नॉन क्वालिफाइड बच्चों को 25,000 वही वाला क्राइटेरिया। सो दोनों चीज़ें ही दोनों ही तरह के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका मास्टर्स होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, अलाइड बायोलॉजिकल साइंसेस डिसिप्लिन में। और यहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है। ओके, ये प्रोजेक्ट नेम है और लास्ट डेट यहाँ पे 7 अगस्त है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा। इसके नीचे कुछ केमिकल साइंसेस के हैं, मास्टर्स इन लाइफ साइंसेस। ये 9th वाली एक और पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन सेम वही वाला यहाँ पे स्टाइफन है 31,000 फॉर नेट गेट और 25,000 फॉर नॉन नेट गेट। ओके, सो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 5 अगस्त 2024। सो ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बच्चों को लिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आप लोगों के पास है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर इनको बच्चों को लिया जा रहा है। नाउ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पे आपको
जो टाइम रहते अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जो डेट्स दी हुई हैं वो आपकी एप्लीकेशन की डेट्स हैं ना। दोनों ही जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर इंटरव्यू बेसिस पे बच्चों को लिया जाएगा, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें मेल के थ्रू इंटीमेट उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आपको टाइम से वहाँ पे पहुँचना है, अच्छे से अपना इंटरव्यू करें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, और आपका एक बेस बनाने के लिए, अपने करियर का बेस बनाने के लिए बहुत सही इनिशिएटिव होगा, एक अच्छी शुरुआत होगी। सो ज़रूर इनको ट्राई करें जो भी बच्चे लाइफ साइंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट जून दिसंबर 2024 को ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने जून का दिया है, अच्छा नहीं हुआ एग्जाम, तो आप दिसंबर 2024 को टारगेट करें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस, बाय।